तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a आर 4 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, अगर एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर क्या है a, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट और y डायरेक्शन में कंपोनेंट, यही तो होगा। तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 4 मीटर, लेंथ दिया हुआ, ठीक है, और y डायरेक्शन में कितना दिया हुआ 6 मीटर। अब बताओ वेक्टर a को हम कैसे लिख सकते हैं। 4 i कैप प्लस 6 j कैप लग सकता है कि नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, लग सकते हो ना। फिर देखो एक और वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, एक और वेक्टर है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये वेक्टर हो गया। इसका भी x और y कंपोनेंट दिया हुआ है, ये हो गया आपका x कंपोनेंट और ये हो गया आपका y कंपोनेंट, हो गया। x कंपोनेंट का लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, y कंपोनेंट का लेंथ कितना दिया हुआ है 9 मीटर। अब बताओ वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर क्या होगा 10 i कैप प्लस 9 j कैप। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। क्या पूछ रहा है वेक्टर b का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। वेक्टर b का लेंथ पूछने का मतलब वेक्टर b का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है, एंड इट्स एंगल विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब वेक्टर b जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले वेक्टर b फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और वेक्टर b कैसे निकलेगा जरा सोच के बताओ। हाँ बिल्कुल सही, अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b में से वेक्टर a को क्या कर दें घटा दें तो क्या बच जाएगा वेक्टर b ही तो बच जाएगा। तो वेक्टर b कैसे निकलेगा भाई, वेक्टर a प्लस वेक्टर b में से हमको घटा देना है वेक्टर a, सिंपल है ना। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान है 10 i कैप प्लस 9 j कैप माइनस वेक्टर a का मान, तो माइनस का गुणा कर देना 4 i कैप माइनस 6 j कैप, ये हो जाएगा 10 i कैप माइनस 4 i कैप कितना हो जाएगा 6 i कैप हो जाएगा, 9 j कैप माइनस, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 j कैप। ये क्या आ गया आपका वेक्टर b। तो वेक्टर b का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। हाँ बताओ, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो बी एक्स स्क्वायर प्लस भाई एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट कौन है 6, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े हो ना, फार्मूला जितना बताया गया सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आ जाएगा कितना 36 प्लस यानी अंडर रूट क्या आ गया 45 मीटर। तो ये वेक्टर बी का लेंथ निकल गया, ठीक है। और क्या निकालना है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। चलो मान लो ये आपका क्या है वेक्टर बी, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। जरा बताओ एक्स एक्सिस का इसका जो कंपोनेंट है उसकी लेंथ कितनी आएगी,
हाँ, वेक्टर बी के एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसका लेंथ कितना आ जाएगा 6 मीटर, वाई एक्सिस का कंपोनेंट का लेंथ कितना आ जाएगा 3। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बनाया थीटा, इसको मिला दोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब जरा बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इतना बटा इतना होगा, परपेंडिकुलर अपान इसकी लंबाई कितनी है 3 है, तो 3/6 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, क्योंकि tan थीटा में किसका मान 1/2 होता नहीं जानते हो, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख दोगे tan इनवर्स 1/2। बोलो क्वेश्चन समझ में आया है, कोई दिक्कत है इसमें, लगाओ नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर में आपको क्या करना है, वेक्टर ओ एम निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर ओ एम निकालना है। तो एक्चुअल में देखो तो वेक्टर ओ एम है क्या, वेक्टर ओ पी प्लस क्या है, वेक्टर पी क्यू प्लस क्या है, वेक्टर क्यू, यही तो है। तो अगर इन तीनों की वैल्यू हम निकाल लें तो निकाल सकते हैं। चलो भाई, तो देखो फिगर से आप स्पष्ट रूप से वेक्टर पी क्यू निकाल सकते हो। बताओ क्या है, वेक्टर पी क्यू यही है, क्या है यह 4i कैप नहीं है, वेक्टर पी क्यू क्या है 4i कैप है। अच्छा, वेक्टर क्यू एम भी बता सकते हो 3j कैप, लेकिन वेक्टर ओ पी ये एक्स डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट है और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, इसको निकालने के लिए एक दिया हुआ है कि एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है 60 डिग्री। तो याद करो आपको बताया गया था कि मान लो ये एक वेक्टर ए है, ठीक है। अगर x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट वेक्टर ए एक्स हो और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट वेक्टर ए वाई हो और ये एंगल क्या हो थीटा, ठीक है। तो बताओ वेक्टर ए एक्स बराबर क्या होगा, ए cos थीटा आई कैप हो जाएगा, और वेक्टर ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर ओ एम सॉरी ओ पी का अगर x डायरेक्शन में कंपोनेंट ढूंढें तो क्या आ जाएगा 6 cos 60 आई कैप, होगा कि नहीं होगा। y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ढूंढें तो क्या हो जाएगा 6 sin 60 डिग्री जे कैप, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में आया। वेक्टर ओपी कैसे निकाला गया है समझ में आया। वेक्टर ओपी को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक्स और वाई में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, एक्स कंपोनेंट निकाल लिया और वाई कंपोनेंट निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो वेक्टर ओपी निकल जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर ए कैसे निकलेगा, वेक्टर ए एक्स और प्लस वेक्टर ए वाई से, क्लियर हुई बात। अब यहाँ से 6 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 6 sin 60 की वैल्यू √3/2 जे, यह हो गया 3i कैप प्लस 3√3 जे कैप, नहीं हो जाएगा।
अब आप निकाल सकते हो क्या, वेक्टर ओ एम। ठीक है, वेक्टर ओ पी 3i कैप प्लस 3√3j प्लस वेक्टर पी क्यू 4i प्लस वेक्टर क्यू एम 3j, ये हो जाएगा आपका 3i 4i 7i प्लस हो जाएगा 3√3 प्लस 3, कैसे 6 होगा, 3√3 प्लस 3j। ठीक है, ये आ गया आपका वेक्टर। समझ में आया है? तो एक कट इसमें नोट करो। आइए इस तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि दो फोर्स हैं, एक F1 है और एक क्या है, F2 है। इनका रिजल्टेंट कितना है, P है। ठीक है, अगर हम F2 को क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है, Q आ जा रहा है। फिर आपको दिखाना है कि P² प्लस Q² इक्वल टू क्या होगा, 2 F1² प्लस F2²। तो जरा पहली लाइन को समझते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स हैं, ठीक है। मान लो हमने एक फोर्स क्या किया, सपोज दैट कि एक फोर्स ऐसे है F1 और एक फोर्स ऐसे है F2, मान सकते हैं ना। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इससे बना जो पैरेललोग्राम होगा, इसका डायगोनल इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेक्टर पी। ये ना है, बात समझ में आया? फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने रख दिया वेक्टर F1, ये क्या है, ये है वेक्टर F2, है ना। अब वेक्टर F2 को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। तो जरा माइनस वेक्टर F2, ये ऐसे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका माइनस वेक्टर F2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, अब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इससे क्या बना लो, पैरेललोग्राम बना लो, और उसका जो डायगोनल आएगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये है वेक्टर क्यू। बोलो बात समझ में। मान लो ये एंगल जो है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। यानी ये एंगल कितना है, थीटा है ना। वेक्टर F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब इस पर आओ। P, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है, √ F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, होता है ना। अच्छा, इधर से ये √ हटा दें तो इसको P² लिख सकते हैं। समझ में आया? इसमें ध्यान दो, Q² बराबर क्या हो जाएगा, √ हटा के इधर कर दिए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। समझ में आया जी कि नहीं समझ में आ रहा? अरे यहाँ से हम Q² इक्वल टू लिख सकते हैं
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, हाँ कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कास थीटा, तो -2 F1 F2 कास थीटा। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो अब क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2F2 स्क्वायर, अब प्लस 2F1 F2 कास थीटा माइनस 2F1 F2 कास थीटा, कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो ये आ गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन कर लोगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पर है कि अगर 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है, तब आपको सी की वैल्यू बताना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे कैसे निकलेगा, अंडर रूट, बताओ, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे निकलेगा ना, इक्वल टू क्या आ गया, 1, ये उधर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएगा 0.09 इधर 0.09, ये क्या हो जाएगा 0.16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया 0.25 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.25, सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 यानी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 0.7। ठीक है, सी की वैल्यू ही पूछ रहा था, सी की वैल्यू आपका समझ में आया। यूनिट वेक्टर जब भी कहे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, और किसी वेक्टर के थ्रू अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लो कोई वेक्टर ए है, अब पूछ दे इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसके पहले भी कई बार ये बात बताया जा चुका, वेक्टर ए में डिवाइड कर दोगे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, किसी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है या किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड हो गया, मार्क निकाल लिया तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो जो बताएगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो इनटू ए कैप, तो ए कैप की वैल्यू जब भी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है।